नमस्कार। कैसे कहीं में रउआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा। हम हैं राउर दोस्त मनोज भाऊ। कुछ आदमी 70 वर्ष की उम्र ले स्वस्थ रहेला, मस्त रहेला, खुश रहेला और सेक्सुअली फिट रहेला, जबकि कुछ आदमी 50 की उम्र में बूढ़ा लागे लागेला, इरिटेट रहेला, फ्रस्ट्रेट रहेला, डिप्रेस्ड रहेला और सेक्सुअली अनफिट रहेला। ऐसन का है? कुछ लोग एकरा के एजिंग फैक्टर मान के, मतलब उम्र के असर मान के चुपचाप बैठ जाला। लेकिन अगर ई उम्र के असर है तो फिर 70 साल वाला आदमी स्वस्थ काहे बा? निश्चित रूप से कुछ ना कुछ शरीर में गड़बड़ी बा, कुछ ना कुछ समस्या बा। आज हम पुरुष की एगो ऐसने समस्या पर बात करे जा रहल बानी जौना के नाम हो एंड्रोपॉज। कुछ लोग एकरा के मेल मीनोपॉज भी कहेला। आए पर विस्तार से बातचीत करे खातिर अंजन के स्टूडियो में मौजूद बानी डॉक्टर विपिन त्यागी। डॉक्टर त्यागी, बहुत बहुत स्वागत बा। हमने के बात करते हैं जा एंड्रोपॉज का एकर मेडिकल डेफिनेशन का बा। देखिए, एंड्रोपॉज का मतलब है 40 साल के ऊपर कोई भी मर्द या कोई भी मेल अगर हमारे पास आता है जिसको सेक्स की डिज़ायर कम है या डिज़ायर है तो इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, लाइफ में बहुत इरिटेबिलिटी होने लगी है, फ्रस्ट्रेशन होने लगी है, उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी है जी। उसमें जल्दी थकावट का एहसास होने लगा है, वो बैठ के उठ के काम करने में कमज़ोरी महसूस करता है और लाइफ के लिए उसका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। अगर ऐसा कोई मरीज हमारे पास आए और उसका टेस्टोस्टेरोन, यानी जिसे हम आम भाषा में सेक्स हार्मोन बोलते हैं, वो कम हो, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंड्रोपॉज। एंड्रो मतलब मर्दानगी, पॉज मतलब उस पर रुकावट लग जाना। तो आपकी मर्दानगी में अगर कोई रुकावट लग जाए बिकॉज कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है और उसके कारण से ये सारी परेशानियां हो, इसको हम कहते हैं एंड्रोपॉज। एगो क्लॉज हुआ लगैनी कि अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम बा, आई सिम्टम्स बा, एकर मतलब एंड्रोपॉज। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल ठीक बा, ओकरा बावजूद इस सिम्टम्स आवता, तो ओकर का कारण हो सकता? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, अगर एक 50 साल का मरीज जो आता है किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास में या किसी भी फिजिशियन के पास में और कहता है कि जितने हमने सिम्टम बताए और उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल होता है, तो उसके और भी कारण हो सकते हैं। जैसे आजकल आप सुनते हैं अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है या पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। क्या? ये याददाश्त ना रहना या हड्डियों में कमज़ोरी किसी और वजह से आए। जी। वो लीवर की परेशानी भी हो सकती है, वो डायबिटीज़ भी हो सकती है, वो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, वो और भी कोई बीमारी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया उसकी वजह से भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ़, लीवर की तकलीफ़, किडनी की तकलीफ़ों में भी हो सकते हैं। बट अगर ये तकलीफ़ें ना हो और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल हो, तब इसे एंड्रोपॉज कहते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल है तो हमें इन सारी परेशानियों का कोई दूसरा कारण ढूंढना होगा। चलिए, चूंकि बात आज एंड्रोपॉज के होता तो हमने के बातचीत के वही धारा में बढ़ाएम जा। एंड्रोपॉज खातिर वो बताइए कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो जाए। ये टेस्टोस्टेरोन के हम चाहते हैं कि पहले ठीक से समझ लिया जाए, तब बातचीत के आगे बढ़ाओ जाए। देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, इसको हम आम भाषा में बोलते हैं मेल हार्मोन। जी। हम मर्द क्यों हैं? क्योंकि हमारे टेस्टिस है और टेस्टिस से निकलता है मेल हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को दूसरी भाषा में हम बोलते हैं इट्स अ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, यानी कि बॉडी को बनाने वाला स्टेरॉइड, यानी बॉडी को बनाने वाला हार्मोन। जी। तो जब एक 12-13 साल की उम्र में टेस्टोस्टेरोन की स्पर्ट आती है, यानी कि जब बढ़ना शुरू होता है, तो किसी भी लड़के के दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है। बेसिकली वो लड़के से मर्द बन जाता है। ठीक, उसके बाद उसकी मसल्स उसी तरह से बनती हैं, थोड़ा कंधा चौड़ा हो जाता है, सीना भारी हो जाता है, उसकी आवाज़ में एक वज़न आने लगता है और उसके बाद उसकी एक लड़की को देख के सेक्स करने की डिज़ायर आती है, उसकी लाइफ में एक उत्तेजना आती है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मेन फंक्शन यही होता है, मतलब मर्द के मर्द बनावे वाला टेस्टोस्टेरोन। बिल्कुल। इसके साथ साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है, हमारे दिमाग की एनर्जी को स्फूर्ति प्रदान करता है और हमें भी स्फूर्ति प्रदान करता है। एंड्रोपॉज के कहीं कहीं मेल मीनोपॉज भी लोग कहेला। तो हम जानना चाहब कि एंड्रोपॉज और मीनोपॉज में का डिफरेंस होला? देखिए, मीनोपॉज होता है किसी भी लेडीज़ में पीरियड्स बंद होना और बेसिकली उसके जो फीमेल हार्मोन्स है उनका सिक्रीशन बंद हो जाना। मीनोपॉज और एंड्रोपॉज में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि 100%
लेडीज़ या औरतें अल्टीमेटली उनका पीरियड बंद हो जाएगा 40 साल से लेकर 50 साल की उम्र में कभी भी, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो ऑफ द फीमेल। जी बट मेल में ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक का टेस्टोस्टेरोन कम हो, और हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि किसका कम होने वाला है और कितना कम होने वाला है। तो अगर हम इसको कहें कि मीनोपॉज एक यूनिवर्सल फिनोमिना है कि सबको होना है, एंड्रोपॉज एक यूनिवर्सल फिनोमिना नहीं है। जी ये सबसे बड़ा अंतर है जी एंड्रोपॉज और मीनोपॉज में। दूसरी चीज़ कि मीनोपॉज होने के बाद औरत की कैपेसिटी कि वो बच्चे पैदा कर सके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो नहीं कर सकती, वो सेक्स कर सकती है बट वो डिज़ायर पूरी करेगा, बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा। मेल में अगर हम एंड्रोपॉज नहीं हो या हम एंड्रोपॉज को ट्रीट करें तो उसमें बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी वैसे ही रहेगी जैसे एक 30 या 35 साल की उम्र में होती है। रुआ इनफर्टिलिटी के बच्चा के बात करनी है, प्रोडक्शन के बात करनी है, तो हम ही जानना चाहब कि जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होला वो फर्टिलिटी खातिर कहीं जिम्मेवार बा, मेल फर्टिलिटी खातिर, कि अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल गिरल बा या कम भइल बा तो उससे संतान ना हुई या ओकर चांस कम हो गई, ऐसा संभावना बा? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो उसको सेक्स करने की डिज़ायर कम होगी। सेक्स करने की डिज़ायर कम होगी तो वो कम बार सेक्स करेगा फीमेल के साथ। कम बार सेक्स करेगा तो फर्टिलिटी पे अपने आप ही असर पड़ेगा। लेकिन एक केस में देखिए, अगर बच्चा तो एक बार के सेक्स से भी हो सके, बिल्कुल हो सकता ओकर है। चांस बा, काहे कि टेस्टोस्टेरोन से बच्चा भइला के त कोनो संबंध नहीं के, ओकर संबंध स्पर्म से बा। तो का टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम भइला से स्पर्म के बनला या ओकरा क्वालिटी पर कोनो इफेक्ट नहीं, स्पर्म के बनने या उसकी क्वालिटी पे नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन से कोई असर नहीं पड़ता है। जी। टेस्टोस्टेरोन का मेजर असर होता है सेक्स डिज़ायर और इरेक्शन से। जी जी उसका स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं। जी ठीक, तो उसका लेना देना है कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कितनी है, इरेक्शन कितना, और आप सेक्स कितना कर पाते हैं। जी जी देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा। स्पर्म बनना एक अलग प्रक्रिया है, सेक्स करना एक अलग प्रक्रिया है। जी और सेक्स करने की प्रक्रिया से आप इस स्पर्म को लेडीज़ के योनि में अंदर स्थापित कर पाते हो। तो दोनों की ज़रूरत है। और टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट इरेक्शन के लिए ज़्यादा है, वनस्पति की हमने के स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन पर बात करनी जा, डिजायर एकरा से कम होता है और डिजायर के बढ़ावे पर भी बात करम जा, लेकिन अभी वक्त होता है कुछ छोटा ब्रेक की। ब्रेक के बाद लौटब अब बात करब एंड्रोपॉज, एकरा के आगे बढ़ाए, काहे कि रुआ टेस्टोस्टेरोन के समझ चुकल बानी, अब एंड्रोपॉज के समझे में सुविधा हुई। तुरंत लौटा तनी छोटा ब्रेक के बाद। कैसे कहीं में एक बार फिर स्वागत बा। हम हैं मनोज भावुक। आज बात होता एंड्रोपॉज के पर बात करे खातिर हमने के साथ ही जुड़ल बानी डॉक्टर विपिन त्यागी। डॉक्टर साहब, हमने के शुरू में कुछ सिम्टम्स पर बात करनी है जाए, एकरा के आगे बढ़ाए, लेकिन अभी हमने के साथ एगो कॉलर जुड़ल बानी। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं सतीश बोल रहा हूँ गया से। मेरी उम्र 65 साल है। कुछ वक्त से मेरी संभोग करने की इच्छा नहीं होती है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या ये सही उम्र है ये सब करने की? अगर करते हैं तो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? बड़ा वैलिड सा सवाल है, और इसी तरह के सवाल होते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में बंदा 65 साल का हुआ नहीं कि वो अपने आप से एक सवाल करने लगता है कि क्या मैं सेक्स करने के लायक हूँ। तो हमारा जवाब एज ए एंड्रोलॉजिस्ट ये है कि बिल्कुल, जब तक एक मर्द जिंदा है वो सेक्स करने के लायक है, अनटिल अनलेस की कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी ना हो जिसमें कि हम उसे ये करने से रोकें। जी। तो 65 साल की उम्र में बिल्कुल आप सेक्स कर सकते हैं। आपकी डिज़ायर कम हो रही है, यानी कि सेक्स करने की उत्तेजना कम हो रही है। जैसे मैंने कहा कि इसकी एक वजह हो सकती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम होना, और इन मरीजों का इनका हम ज़रूर चाहेंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का हम लेवल कराएं और देखें ये कम है कि नहीं है, और अगर कम है तो इसका इलाज करें प्रॉपर तरीके से। तो इनको किसी एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कराएं और उसके बाद दवा लेके अपनी लाइफ को फिर से जवान बनाएं। रुआ पास बहुत सारा मरीज आवत हुई हैं। रुआ कौना तरह के मरीज के, काहे कि रुआ देखला के बाद, बातचीत कैला के बाद एगो आइडिया बनत हुई, टेस्टोस्टेरोन जो जांच होला कौना तरह के मरीज के रुआ करेनी? देखिए, हमारे पास प्रैक्टिस में, देखिए, एक जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं वो तो बड़ी जी, जी, किताबी बातें हो गई। जी, प्रैक्टिस में दो तरह से मरीज आते हैं। एक मरीज 50-55 साल का आता है जो हमसे आके ये बोलता है कि डॉक्टर साहब, पहले तो मैं हर महीने में
8-10 बार सेक्स करता था, बट पिछले 4-5 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी सेक्स करने की डिज़ायर कम हो गई है। और अगर डिज़ायर कम कभी होती भी है तो इरेक्शन उतना प्रॉपर नहीं हो पाता। एक तो इस तरह के मरीज आते हैं जिनमें कि हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि इनमें एंड्रोपॉज या टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरे मरीज होते हैं 65-70 साल के। अच्छा, ये जो मरीज होते हैं ये कभी भी डायरेक्टली आपके पास सेक्स की प्रॉब्लम लेके नहीं आते, ये किसी और प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, और फिर धीरे से एक सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब वैसे तो हमारी उम्र 70 साल हो गई है, हम बहुत ज़्यादा सेक्स के बारे में सोचते नहीं है कि कभी कभार हम सेक्स कर सकते हैं। इन मरीजों से हम कुछ और सवाल भी करते हैं कि भाई आपकी इस समय याददाश्त कैसी है, आप जल्दी जल्दी चीज़ें भूल तो नहीं जाते हो, या आप हमेशा डिप्रेस तो नहीं रहते हो, या आपको कमज़ोरी का एहसास तो नहीं होता है कि आप जल्दी थक जाते हो, अगर आप बैठ गए तो उठने में आपको तकलीफ़ होती हो, बहुत जल्दी इरिटेट होने लगते हो, और एक थकावट का एक जिसे कहते हैं लाइफ में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता जा रहा है। अगर ये सिम्टम भी साथ में मिलते हैं तो हम इन मरीजों का ज़रूर टेस्टोस्टेरोन लेवल कराते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल कराने के लिए जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है, 500-1000 रुपये की जांच होती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह की लैब में करा रहे हैं। लेकिन जो टेस्ट होते हैं ये पता लगाने के लिए कि टेस्टोस्टेरोन कहीं किसी कारण की वजह से तो कम नहीं है, उनमें रफली खर्चा जो आता है 3 से 5,000 के बीच में कहीं भी आता है, उसमें एक पढ़ा लिखा एंड्रोलॉजिस्ट ही गाइड कर सकता है। देखिए दिक्कत क्या होती है कि हमारे यहाँ इतने सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो सेक्स की सेंसिटिविटी को यूज़ करते हैं, और वो पढ़े लिखे नहीं हैं। वो सिर्फ आपको टेस्टोस्टेरोन खिलाते रहते हैं, और उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आप 25 साल के एक शादीशुदा इंसान को टेस्टोस्टेरोन खिलाते रहो तो उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, स्पर्म बनने में कम हो जाएंगे। तो वो सेक्स तो कर रहा होगा लेकिन उससे बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो एक ऐसे मरीजों को बहुत ज़रूरी है कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएं। बहुत जरूरी बात पत्नी, मतलब दोनों के बीच हम अपना दर्शक के बताओ चाहे कि एगो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और दूसरा प्रोडक्टिविटी। सेक्स के संभोग के दुइये के उद्देश्य होला, एगो आनंद, परम आनंद, और दूसरा संतान की उत्पत्ति। दोनों के समझल, दोनों के बीच बैलेंस बना के चला, ये बहुत जरूरी बा। हम बातचीत के आगे बढ़ाएं, लेकिन अभी एगो कॉलर हमसे जुड़ल बने। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम गौरव है और मेरी उम्र 55 वर्ष है। मुझे इरेक्शन प्रॉब्लम होती है डॉक्टर साहब। डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं। डॉक्टर के पास गया था तो उसने कुछ डायबिटिक मेडिसिन लिख के दी थी, पर उनको लेने से भी कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ मेरी मदद करेंगे आप? बिल्कुल। ये ऐसे ही मरीज होते हैं जिनको कि हमने एंड्रोपॉज, जब ये वर्ड आया एंड्रोपॉज, तो ये ऐसे मरीजों से ही निकल के आया कि एक 50-55 साल का आदमी आपके क्लिनिक पर आता है, बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी सेक्स करने में आजकल कम हो जा रही है। हम उसको ट्रीट करते हैं, वियाग्रा या और दवाइयाँ देते हैं। डायबिटीज़ जो कि एक कॉमन वजह होती है सेक्सुअल डिसफंक्शन की, वो भी ठीक कर देते हैं, बट उसके बावजूद भी उसमें ना तो इरेक्शन हो पाता है ना वो सेक्स कर पाता है। तब ये दिमाग में आया डॉक्टरों के कि भाई कोई ना कोई और कारण ज़रूर होगा, और तभी टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी की बात आई। तो इनके केस में बिल्कुल ज़रूरी है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट कराया जाए, और अगर कम हो, जो कि इनके केस में निकलेगा ज़रूर, तो उसको सप्लीमेंट किया जाए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ के सुझाव मिलल। हमने क्या वो लोग खातिर बात करे जो वाकई तकलीफ में बा, क्या कि तकलीफ वाला के इलाज चाहिए। बात इलाज पर कि अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम बा तो हमने क्या करे के चाहिए, ये पर बात करें। लेकिन अभी वक्त हो गया छोटा ब्रेक के बाद इलाज ओ लोग खातिर जरा जवानी में ही बुढ़ापा आ गई बा, या जे ओल्ड एज में भी चाहता कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस करी, स्वस्थ रही, खुश रही, वो रह नहीं के पाओ। बस एक छोटा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत बा कैसे कहीं में। आज बात होता एंड्रोपॉज के। हमनी के साथ है पर बात करे खातिर जुड़ल बानी डॉक्टर विपिन त्यागी। डॉक्टर साहब, अगर ई डायग्नोस हो गई कि केहू के टेस्टोस्टेरोन के लेवल बहुत कम बा, तो का करे के चाहिए ओकरा? देखिए, ऐसे में अगर किसी का भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है जी, तो पहले तो उनके जो मेन सिम्टम्स हैं उनको हमने एक बार बेसलाइन स्कोर कर लिया कि भाई ये इनके सिम्टम है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आ गया, और हमने वो सारे कारण एक्सक्लूड कर दिए जिनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। हमें पता है कि इसको ना कोई लीवर डिजीज़ है, ना कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है, और ये टेस्टोस्टेरोन एजिंग के कारण है। ऐसे मरीजों में हम टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट करते हैं।
टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट करने के हमारे पास इंजेक्शंस भी होते हैं, कैप्सूल्स भी होते हैं और जेल भी होते हैं जी। जो कि हम हाथों पे लगाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि मरीज किस थेरेपी के साथ प्रेफर्ड करता है, हम उसको वो थेरेपी ऑफर करते हैं। बट साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना होता है कि टेस्टोस्टेरोन हर मरीज को नहीं देना है। टेस्टोस्टेरोन देने के पहले हमें ये बिल्कुल सुनिश्चित करना है कि उसको प्रोस्टेट यानी कि गदूद का कैंसर नहीं होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन देने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना है कि उसका लीवर ठीक होना चाहिए, उसकी किडनीज ठीक होनी चाहिए। ये 3 मेन अगर चीज़ें मरीज को पहले से ही हैं तो ऐसे मरीजों को टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन नहीं देना चाहिए। इसलिए जब भी आपको लगे या आपके देखने वाले दर्शक कि उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि जांच कराई और डॉक्टर से दवा लिखवा के आ गए। ये तीनों चीज़ों की जांचें ज़रूर कराएं, प्रोस्टेट के कैंसर की, लीवर के फंक्शन की, किडनी के फंक्शन की। थेरेपी देला के बाद का पॉजिटिव इफेक्ट्स होला? जितनी भी परेशानी, जैसे मैंने बोला बेस लाइन हम सिम्टम स्कोर करते हैं। सपोज करिए एक मरीज है 55 साल का जिसकी सेक्सुअल डिज़ायर कम है, जिसको ईजी फैटिगेबिलिटी यानी कि जल्दी थक जाता है, जिसको हड्डियों में दर्द होता है, जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहता है, ज़िंदगी में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है कि टीवी चल रहा है, वो टीवी देखना नहीं चाह रहा। हमने उसको टेस्टोस्टेरोन दिया, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ गई। पहले वो महीने में 1 बार सेक्स करता था, महीने में 4 बार करने लगा। वो उसमें जो ईजी थकने वाली जो प्रोसेस थी वो कम हो गई, उसमें एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा आ गई, जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो गई। अब वो उन्हीं टीवी के प्रोग्रामों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है और वो डेली की एक्टिविटीज़ में अब ज़्यादा एक्टिव हो गया है, वो हमेशा थका थका नहीं रहता है। तो ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट हैं टेस्टोस्टेरोन थेरेपी देने के। और वह बहुत सारा मरीज रुआ यहाँ आवत हुई हैं, देखो तो कि जो यंग एज में 25 में या 30 में अगर ये ढंग के प्रॉब्लम आवता कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो गई बा, तो उन का वजह होला ओकर? जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई ट्यूमर हो जाए टेस्टिस में, टेस्टिस किसी वजह से ख़राब हो जाए, ये सारे कारण होते हैं यंग एज में या किसी भी एज में टेस्टोस्टेरोन के कम होने की। तो ऐसा स्थिति में का थेरेपी जो बाहर से टेस्टोस्टेरोन दिया जाला? देखिए, ऐसी स्थिति में सबसे पहले ज़रूरत है कि जो प्राइमरी डिजीज़ है उसको आप ठीक कर दें। भाई अगर आपने लीवर को ठीक कर दिया तो अपने आप ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, आपने अपनी किडनी को ठीक कर दिया अपने आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी की दोनों टेस्टिस खत्म हो गई किसी वजह से, तो उन मरीजों में हमें टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट करना पड़ेगा। और ऐसे मरीजों में जब बच्चा पैदा करने की स्थिति आती है तो एक हार्मोन होता है FSH जो कि दिमाग से निकलता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है, उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए ताकि उसके स्पर्म बनने भी शुरू हो जाए। लेकिन जब टेस्टिस नहीं किया तो स्पर्म बनी कैसे? अगर टेस्टिस हैं तब, जिसका किसी और कारण से कम है। टेस्टिस नहीं है तो स्पर्म बनने ही नहीं जी, है, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली उसको अडॉप्शन या किसी और थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यंग एज में मान ली कोनो प्रॉब्लम नहीं है, जितना रुआ बतानी है, ब्रेन के प्रॉब्लम नहीं है, लीवर के प्रॉब्लम नहीं है और ए ढंग के कोनो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लेवल कम बा, ऐसा भी केस आवत हुई? ऐसे कि नॉर्मली कम होते हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ में एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ ये भी होती है कि इसका लेबोरेटरी में एवेल्यूएशन बहुत इजी नहीं है। तो अगर एक 25 साल का लड़का मेरे पास आए एक टेस्टोस्टेरोन लेवल कम के साथ, तो मैं हमेशा उसको बोलूँगा एक रिपीट कराओ अच्छी लैब में। प्लस एक चीज़ और ध्यान देने वाली होती है कि टेस्टोस्टेरोन का 24 घंटे के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। तो जब भी आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल दें टेस्ट होने के लिए, वो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच का होना चाहिए, शाम का नहीं, क्योंकि शाम को टेस्टोस्टेरोन का लेवल अपने आप ही कम हो जाता है बॉडी में। अच्छा, ई क्या देखिए अमूनन जिसे ग्लूकोज के टेस्ट करे के, जब भी शुगर के टेस्ट होला तो खाना खाए के पहले, खाना खाए के बाद, खाली पेट, ई रहेला कंडीशन। टेस्टोस्टेरोन में भी हुआ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताओ कि सुबह में लेवल ज़्यादा रही, शाम के कम रहे, ई कैसे? देखिए, हमारी बॉडी में ना एक क्लॉक होती है, एक हमें हमेशा कहते हैं बॉडी क्लॉक होती है, जिसको हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। यानी कि हर चीज़ का एक 24 साइकिल का साइकिल है कि आप रात में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, इसलिए हर एक मर्द को जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है उसको मॉर्निंग इरेक्शन होगा। यानी सुबह जब वो खड़ा सोते हुए उठेगा तो उसे अपने लिंग में थोड़ा तनाव दिखेगा, वो उस समय लेवल बढ़ता है और वो लेवल मेंटेन रहता है 11-12 बजे तक। तो इसलिए अगर आप सुबह का कराएंगे तो आपके पास मैक्सिमम लिमिट वाला टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा। अगर आप वही शाम को 6 बजे के देंगे तो वो नॉर्मल रिदम में नीचे आ चुका है। थोड़ा सा हट के एगो क्वेश्चन, अगर मॉर्निंग में या सुबह में टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा बा तो क्या सेक्स उस समय करे के चाहिए, ज़्यादा प्रेफरेबल बा? नहीं, ये सवाल बहुत सारे मरीज हमसे पूछते हैं, बट ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मॉर्निंग में बढ़ता है, इसका आपकी साइकोलॉजिकल से कोई लेना देना नहीं है। ये बॉडी का अपना एक क्लॉक है
कि वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा के, जैसे कहते हैं ना कि एक बार जब सब सो जाते हैं तो हमारे एक बार इंस्ट्रूमेंट को चेक कर लेते हैं, तो एक चेकिंग मैकेनिज्म है। इसलिए सुबह आपकी सेक्स की डिज़ायर नहीं रहेगी। ये एक नॉर्मल साइकिल है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है। हर मरीज हमसे आके ये पूछता है कि जब रात को बढ़ता है तो हमें सेक्स करने की इच्छा तो अर्ली मॉर्निंग होनी चाहिए, हमें रात में क्यों होती है? तो आपको समझना पड़ेगा ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है चेकिंग रीचेकिंग की। मेंटेन तो टेस्टोस्टेरोन हावल आपका नॉर्मल लेवल पर ही है, बट वो ऊपर नीचे होता रहता है बस। तो अगर टेस्ट करावे के पता कितना बार देवे के चाहिए ब्लड टेस्ट खातिर? देखिए, अगर आपने कोई भी ऐसा फैक्टर है कि सपोज शाम को दिया है या लैब अनरिलायबल है, तो एक बार चेक जरूर कराना चाहिए। अगर ओल्ड एज में, ये यंग एज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 60 के साल के ऊपर है, मरीज को सारी परेशानियां हैं और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे आ रहा है, तो रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है। बट एक 30-35 साल का लड़का है जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आ रहा है और कोई कारण आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये कम है, उसका अब एक बार रिपीट ज़रूर कराइए। अंतिम सवाल, ऐसन जे मरीज बा जेकर लेवल बहुत कम बा, चाहे जौना भी उम्र में होखे, अलर्ट पॉइंट का बा? कौन कौन पॉइंट बा जहाँ पर लोग अलर्ट, बिल्कुल सतर्क रहे के चाहिए या वो प्रिकॉशन पर बिल्कुल ध्यान देवे के चाहिए? देखिए, इसमें ऐसी कोई प्रिकॉशन है नहीं। सबसे मेजर चीज़ होती है यंग एज में, अगर आप जो आजकल जैसे जिम और इन सब का फैशन बड़ा आ गया सप्लीमेंट लेने का, तो सप्लीमेंटेशन ना लें। ये आजकल वन ऑफ द कॉमन कॉज है टेस्टोस्टेरोन का कम होने का यंग एज में। ओल्ड एज में जिसे हम कहते हैं कि वनाश्रम हो गया कि भाई अब तो 50 साल का हो गया, अब तो इसको बस संन्यास ले लेना चाहिए, ऐसी वाली टेंडेंसी नहीं है। हमारा मानना है कि जब तक जियो जवानी के साथ जियो। बिल्कुल। इसलिए अंग्रेजी में पूछते हैं ओल्ड मैन से भी हाउ यंग यू आर। बिल्कुल वो वाला जो फंडा है कि यंगनेस, यूथनेस हमेशा है जी। आप कभी यूथ हॉस्टल का मेंबर बने तो वो हमेशा डिफाइन करते हैं कि 60 साल का आदमी भी उनके लिए यूथ है, 80 साल का आदमी भी उनके लिए यूथ है और 18 साल का लड़का भी उनके लिए यूथ है। तो हम उसी फंडे में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर त्यागी। डॉक्टर साहब, चीर जवान रहे की बात करता नहीं, हमेशा यूथ रहे की बात करता नहीं, लेकिन ये जवानी खाती अगर वह जानकारी कहीं से हो गई कि जैसे कि शुरू में डॉक्टर साहब बताइनी है कि टेस्टोस्टेरोन मर्दांगी के हार्मोन है, वो मर्द के मर्द बनावेला। एकर मतलब ही ना भइल कि वह दुकान से जाके आ टेस्टोस्टेरोन के टैबलेट लेके खाइल शुरू कर दी, काहे कि एकर बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट्स बा जो उनकी वह सुननी है। कोनो भी दवा लेवे के पहले, खास करके टेस्टोस्टेरोन के आज बात करते हैं जा, शरीर के चेकअप जरूरी बा। जैसे कि कई गो बीमारी की यहाँ बात करनी है कि अगर वो कंडीशन में रुआ इस सप्लीमेंट लेता नहीं तो रुआ जीवन खातिर खतरनाक हो सकेला। राउर जीवन रुआ हाथ में बा। अगर जरा भी तकलीफ होता तो तुरंत एक्सपर्ट क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करें। आज खातिर बस इतने। नमस्कार। आपन समस्या के समाधान जाने खातिर संपर्क करी 8588845700। ईमेल आईडी बा कैसे कहीं @anjan.tv और SMS भेजे खातिर टाइप करी अंजन स्पेस KK स्पेस समस्या स्पेस नाम और भेज दी 53131 पर।